है। प्रधानमंत्री जी का कल को रात को 10 बजे राष्ट्र के नाम संदेश ने वही बताया है, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोते रहिए, लेकिन चुनावी रैलियां करते रहिए। पहले तो हमारा नमस्कार। नमस्कार। अलका जी, आज आप लोग यहाँ पे छात्रों के साथ हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट से खास तौर से जिनसे हम लोगों ने बात करी, तो आप यहाँ पर हैं जंतर मंतर पर, आपका क्या रीज़न है यहाँ पर आने का? देखिए, मैं इनका समर्थन करने आई हूँ क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इनकी जो मांगे हैं वो न्याय संगत हैं, इनका हक बनता है। यहाँ मैंने डॉक्टर को बैठे हुए देखा है जो ज़िंदगियाँ बचाते बचाते अपना भविष्य दांव पर लगा गए। एग्ज़ाम था, कोरोना ग्रसित हो गए, ड्यूटी लाइन पर थे, नहीं छोड़ पाए, इम्तिहान नहीं दे पाए। वो आपसे एक मौका चाहते हैं कि कोरोना में हम जो मौका खो दिया है वो एक मौका दीजिए, हम इम्तिहान में बैठना चाहते। कोई खैरात नहीं मांग रहे कि आप इनको दे दीजिए, वो कह रहे हैं हमें एक मौका इम्तिहान में बैठने को दीजिए, और वो इम्तिहान क्लियर करके कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, आप उसे मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? अगर वो काबिलियत उनमें है तो वो मौका मिलना चाहिए ना। इन सरकार बहुमत के दम पर तानाशाह तरीकों से अपने फैसलों को इस देश के ऊपर, हमारे ऊपर थोपती चली जा रही है। उन्हें लगता है कि बहुमत है, ज़रूरत ही नहीं बात करने की, कर लेंगे। कहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे कृषि आंदोलन में किसान आ गया तो बदल देंगे, नहीं तो चलता रहेगा। ये चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको युवाओं से संवाद करना होगा। है कि ये 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेटरी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इनकी ये डिमांड सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक है। आपके 2 साल जिसकी उम्र बिल्कुल पड़ाव पर थी, लास्ट मौका था इम्तिहान देने का, कोरोना महामारी में नहीं दे पाया तो उसका सपना, कुछ ने तो कहा मेरे पिता का सपना था जो कोरोना में चले गए, उसके पिता का सपना था, लेकिन आज वो बहुत अंदर से पीड़ा में, वो सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। आप इनकी भावनाओं को, युवाओं को समझिए, है ना। तो एक मौका ही तो मांग रहे हैं आपको इम्तिहान में बैठने का, क्यों नहीं आप दे सकते हैं? सरकार जो चाहे वो कर सकती है, इतनी ताकत उसकी कलम में है, ये हम और आप जानते हैं, है ना। सो मुझे लगता है कि सरकार युवाओं को बहुत हल्के में ले रही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उलझा रही है सरकार। शीतकालीन सत्र में कि कितने कोरोना योद्धा अपनी ड्यूटी करते करते परिवार से दूर थे, नहीं मिल पा रहे थे, पीपी किट में, सोच भी नहीं सकते। वहां पर अपनी ड्यूटी करते हुए कितने कोरोना योद्धा शहीद हो गए, कितने अपने परिवार से नहीं मिल पाए और परिवार का कोई अपना चला गया। उन कोरोना योद्धाओं के लिए हमने ताली, थाली पीटी, दिए जलाए, लेकिन आज दुख होता कि वो कोरोना योद्धा जिसके लिए ताली, थाली, दिए जलाए, आज वो यहाँ बैठा हुआ है हमारे सामने। मैं आपको फिर कह के जा रही हूँ, आप जब तक यहाँ हैं, मेरी पार्टी और मैं ताकत बनकर, आपकी आवाज़ बनकर, टीवी हो, डिबेट्स हो, संसद हो, सड़क हो, सोशल मीडिया हो, आपकी इस मांग के साथ हम खड़े हैं। और जो जो यहाँ से बातें उठेंगी, हमारे कोरोना योद्धाओं को मैं फिर कहूँगी, उनकी कुर्बानियों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे चुने हुए नेता जिन्हें हम चुनते हैं, वो सब इस समय दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन चंद कदमों की दूरी में आकर आपका दर्द, आपकी मांगों का समर्थन, उन्हें सुनने की हिम्मत संसद में नहीं कर पा रहे हैं, वरना सारा संसद आज आपकी मांगों की आवाज़ से गूंज रहा होता। 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन हिंदुस्तान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिवाली, ईद, क्रिसमस सब मनाते हैं। कल संता क्लॉज का पुतला फूंका जा रहा था। कहाँ जा रहा है ये देश? बताते 45% क्रिमिनल जिन पे रेप, बलात्कार से लेकर अपहरण, हत्याओं के मामले हैं, उनमें हमारा देश का एक गृह राज्य मंत्री भी शामिल है। जब ऐसे लोगों के हाथ में आप सत्ता सौंपेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको सुनेगा? राजीव जी ने 18 साल का वोट का अधिकार दिया था, ये सोच के दिया था, ये बहुत समझदार है, 18 साल का हमारा मतदाता, ये फैसला कर सकता है, और उसको अधिकार दे दिया और वो फैसले ले भी रहा है। लेकिन बाद में हम पछता रहे हैं कि कैसे लोगों को हमने अपना देश, अपना राज्य, अपने फैसले लेने के लिए वो कलम सौंपती। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन वो हुआ, इसलिए शायद हमें यहाँ आकर बैठना पड़ रहा। हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारा युवा हो। लड़ाई लंबी है, गांधीवादी तरीकों से हर लड़ाई को हमने इस देश में लड़ा है, बिना हिंसक होकर लड़ा है, बिना हिम्मत हारे लड़ा है, बिना हताश निराशा को अपने नज़दीक मत आने दीजिएगा। देशभक्तों को याद करिए, भगत सिंह, सबको किस तरह से आज़ादी के गीत गाते हुए, अपनी लड़ाई को जिंदा रखते हुए उन्होंने जीत हासिल की और इस देश को आज़ाद कराया। आज हमें इस देश को आज़ाद नहीं कराना है, आज हमें इन सत्ताधारी जो हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं उनसे मुक्त कराना है कि ये हमें मंजूर नहीं है। होगा वो जो इस देश का युवा चाहेगा।
और मुझे आपकी मांग में कहीं भी कोई भी बात नाजायज या गलत नहीं लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर आने का मैंने फैसला किया है। अलका जी, यहाँ पर आप आई हैं लेकिन आप एक कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और एक पद पर भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब इसको पॉलिटिकली बोला जाएगा कि ये कांग्रेस वालों ने इन बच्चों को बिठाया, या उस तरीके से इसको नहीं ले जाया जा सकता? आपको नहीं लगता? कौन ऐसा ले जाएगा? जो ले जाएंगे मैं उनसे कहती हूँ, भाजपा के 7 सांसद हैं, संसद सत्र चल रहा है, फैसला प्रधानमंत्री जी ने करना है। मैं उन्हें कहूँगी आप 7 सांसद इधर आ जाइए, इनकी मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए, शीतकालीन सत्र में फैसला करा दीजिए, यही सब कुछ खत्म हो जाएगा राजनीति का, और आपको राजनीति लाभ भी मिलेगा इनसे 5 राज्यों में। आप समझ रहे हैं? जब आप नहीं निकलेंगे, युवा सड़क पर है ना, खुली ठंड महामारी के बीच में सड़क पे बैठा है, आप सुनने को ही तैयार नहीं है और आप इन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप इन्हें सुन रहे हैं। भाजपा के सांसद मंत्री हम भी चाहते हैं तो करवा डालिए ना, चाहने से क्या होगा, होने से होगा ना, है ना। सो हम तो कह रहे लोकतंत्र की कोई भी आवाज़ जब जब उठेगी उसे नहीं सुना जाएगा। विपक्ष में होने के नाते हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जब जब सदन में जाएंगे, कृषि कानून हो, भूमि अधिग्रहण कानून हो, कोविड न्याय के मामले में मुआवजे की बात हो, किसान शहीदों को न्याय की मांग हो, या अभी इनकी मांग हो, क्यों नहीं उठाएंगे? देश में हम विपक्ष में है ना, और हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन के अंदर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं इनकी बात सत्ता नहीं सुनती तो मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी से बिल्कुल मैं जाकर दोबारा, आज जो मेरा संवाद हुआ है मैं उन्हें बोलने वाली हूँ, और बिल्कुल उन्हें जब भी पार्लियामेंट में अवसर मिलेगा वो इस मांग को उठाएंगे, मेरा भरोसा है इन लोगों से। देखिए, दिल्ली में बैठे हैं, कोई दूर दराज के गांव नहीं बैठे हुए जहां पर जो है कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राजधानी दिल्ली दहलीज पर चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट है। जब यहाँ से नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं? तो फिर वो भी हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी घुस जाएंगे। कैसे घुसेंगे? चुनाव सर पर है 2 साल के बाद, 2024 का चुनाव, ठीक है। 25 साल का युवा चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का, लड़ेंगे, जीतेंगे, पहुंचेंगे, कलम चला के फैसले ले लेंगे, फिर मतलब ले लेंगे। ये इनडायरेक्टली आपका ये कहना है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो आपके साथ, आपकी पार्टी से भी खड़े हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी से होंगे क्या नहीं होंगे, पर मुझे लगता है अगर सारे फैसले राजनीति से होने हैं, राजनीति की कलम से होने हैं, और इनसे यहाँ इनका भविष्य से खिलवाड़ कर दिया गया, तो इनके पास दूसरे वो वाले रास्ते हैं। आइएगा फिर जो सड़कों पर आंदोलन युवा कर रहा है, ये अपनी कलम से, क्योंकि ये दर्द महसूस कर चुके हैं। एक बार ये यहाँ जो बैठ चुके हैं ना, इनका भविष्य तबाह कर दिया अगर आपने मौका नहीं दिया, और इनके सपने, इनके परिवार के सपने अधूरे रह गए, तो इन्हें दर्द महसूस होगा। तो ये भविष्य में कभी किसी के सपनों को चूर होते हुए इस तरह नहीं देख सकते। अलका जी, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्वच्छ भारत अभियान, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सक्सेस हुए हैं? जी देखिए, खाली जुमलों से, विज्ञापनों से, करोड़ों रुपए के खोखले नारों से देश नहीं बदलता है। देश को हकीकत में बदलना है तो इतिहास रहा है, आंदोलनों से देश बदला है। अभी का हमारे पास आंदोलन है किसान आंदोलन, है ना, लेकिन युवा आंदोलन और किसान आंदोलन में फ़र्क था, समझना होगा। ये यूएपीए का डर है, 7,000 के करीब मामले यूएपीए के डाल दिए, 98% मामलों में आप उनका दोषी नहीं साबित कर पा रहे हो, चार्जशीट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ये युवा डरेगा कि मुझ पे मामले हो जाएंगे, फिर किसानों पर मात्र हरियाणा में ही 50,000 एफआईआर हुई, 50,000 एफआईआर, 700 शहीद हो गए, तो डरने से तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा ना। और मुझे लगता है कि सरकार डराएगी, ये इसका सरकार का इतिहास बताता है। आप पे एफआईआर, आपके ऊपर मुकदमे, आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या करेगी, कोरोना कोविड की प्रोटोकॉल के तोड़ने के पता नहीं कितनी एफआईआर हो जाएंगी। पर मुझे लगता है ये युवा जब यहाँ आकर बैठ गया तो बहुत सोच समझ कर बैठा है। आप ये कहते हैं कि मतलब आंदोलन से ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होती है, लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं और ये लोग आतंकवादी हैं। कोई कुछ भी कहे, कहा ना किसानों को आंदोलनकारी, षड्यंत्रकारी, खालिस्तानी, उन्हीं के सामने तो झुके आप, किसके सामने झुके? लेकिन हमने कृषि कानूनों में भी कह दिया था जब तक हमारा किसान दहलीज पर बैठा है तब तक हम उसके साथ हैं। जब तक ये 3 कानून नहीं होंगे वापस, 1.5 साल लग गया, 700 शहीद हो गए, लेकिन खड़े रहे और अंत में झुकी सरकार। अभी भी मैं कह रही हूँ फैसला आपका होगा।